हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ाई का क्वेच में। आप जानते हैं प्रीवियसली हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल्स एंड आफ्टर दैट हमने पॉलिनोमियल्स के रिगार्डिंग आपको पता है कि हमने पॉलिनोमियल्स के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिक इन्फॉर्मेशंस ली थी एंड उसके ज़ीरोस के बारे में कुछ डिस्कशन की थी। अब हम आगे जा रहे हैं। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि वो तो हमने प्रीवियसली बात की थी कि ज़ीरो की पॉलिनोमियल के ज़ीरो का जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कशन हम कर चुके थे। अब इस बार हम आ रहे हैं हाउ टू फाइंड अ ज़ीरो, हाउ टू फाइंड a zero हाउ टू फाइंड अ ज़ीरो या तो ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरो आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं, ग्राफिकल नहीं अलजेब्रिकली। ठीक है, तो कैसे करने हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स लिखवाई है। नोट्स को आपको ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले मैंने लिखा है फॉर फाइंडिंग ज़ीरो, ब्रैकेट में एस किया है। ज़ीरो भी एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, फर्स्ट टेक पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सबसे पहले आपको क्या करना है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो ले लेना है। देन आफ्टर उसके बाद फैक्टराइज पी ऑफ एक्स को फैक्टराइज करना है एंड वैल्यूज ऑफ एक्स विच वी फाइंड आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। मतलब उसके बाद फैक्टराइज करना है पी ऑफ एक्स को। किसको फैक्टराइज करना है, पी ऑफ एक्स को। फैक्टराइजेशन आप 8 से पढ़ते आ रहे हो, आपको सारी मेथड्स पता है। एंड वैल्यूज ऑफ एक्स, जब हम फैक्टराइज करेंगे उसके बाद हमें एक्स की कुछ वैल्यूज मिलेंगी जो विच वी फाइंड, मतलब हमें जो मिलेंगी आर दी जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। मतलब एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। जीरोस मतलब सॉल्यूशन, वो भी आपको पता है। ठीक है, अब बात है हो रही है फैक्टराइजेशन की, तो उसके ऊपर भी मैंने नोट्स लिखवाई है। हालांकि आप 8th एंड 9th में बहुत सी मेथड्स पढ़ चुके हैं फैक्टराइजेशन की। यहाँ पे जो मोस्टली यूजफुल होती है वो मैंने लिखवाई है, हाउ टू फैक्टराइज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट लुक द पॉलिनोमियल इफ देयर इज कॉमन एनीथिंग इन ऑल टर्म्स। मतलब सारे टर्म्स में अगर कुछ भी कॉमन है, डिजिट है या वेरिएबल है, कुछ भी है, देन कॉमन आउट इट, तो उसको कॉमन आउट करना है। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद फैक्टराइज इट बाय फॉलोइंग मेथड। पहले सबसे पहले आपको देखना है उन जितने भी टर्म्स हैं सब में कुछ कॉमन होता है या नहीं। कॉमन होता है तो पहले कॉमन आउट करो, फिर फैक्टराइज करो। अगर नहीं होता है तो डायरेक्ट फैक्टराइजेशन की मेथड आएगी। अब फैक्टराइजेशन कैसे करना है, स्पेशली मेथड्स तो आपको आती हैं, लेकिन जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ वहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको कौन सी मेथड कब यूज़ करनी है वो नहीं पता होता है। सो उसके रिलेटेड ये नोट्स हैं। फर्स्ट थिंग है, इफ देर आर टू टर्म्स, अगर दो टर्म्स हैं पॉलिनोमियल में, तो मतलब वो बाइनोमियल है तो उसके लिए मैंने नोट लिखवाई है, इफ देर इज नो कॉमन थिंग, अगर कुछ भी कॉमन आउट नहीं होता है, इफ देर इज नो कॉमन थिंग, अगर कुछ भी कॉमन आउट नहीं होता है, कॉमन थिंग मतलब डिजिट एंड वेरिएबल मैंने दोनों लिखा है। मतलब डिजिट या वेरिएबल अगर कुछ भी कॉमन आउट नहीं होता है इन बोथ टर्म, देन वी हैव टू यूज, अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मेथड। कौन सी मेथड हमें यूज करनी है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मेथड हम कब यूज करते हैं उसके रिलेटेड मैंने कुछ टॉपिक्स लिखवाए हैं। व्हेन यूज डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मेथड्स, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मेथड हमें कब यूज करनी है, तो सबसे पहली बात है इफ देर आर टू टर्म्स, कितने टर्म्स होने चाहिए, दो, बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर। ये डिस्कशन हम 8th में भी कर चुके हैं, 9th में भी कर चुके हैं, यहाँ पे वापस करवा रहा हूं मैं। दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब दोनों का स्क्वायर रूट निकलता हो। नेगेटिव साइन बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में कैसी साइन होनी चाहिए, नेगेटिव, तब ये मेथड अप्लाई होती है। अब इस मेथड में होता क्या है, देखिए पहला एग्जांपल मैंने लिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
सो दो टर्म है, इफ देर आर टू टर्म्स हैं, इन दोनों में से कुछ कॉमन आउट नहीं हो सकता है। फिर बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट निकलता है। ए स्क्वायर जो है वो ए का स्क्वायर है, बी स्क्वायर जो है वो बी का स्क्वायर है। नेगेटिव साइन बिटवीन देम, उनके बीच में नेगेटिव साइन भी है। तो उसको फैक्टराइज कैसे करना है, दोनों का स्क्वायर रूट, एक बार बीच में माइनस आएगा, एक बार प्लस, मतलब ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। समझ में आ गया? ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। सेम वे मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है 9x स्क्वायर माइनस 121, इसमें भी दो टर्म है, दोनों का स्क्वायर रूट निकलता है। ये 3x का स्क्वायर होगा होल स्क्वायर, दोनों का निकालना होगा। 121 जो है वो 11 का होगा। तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, 3x माइनस 11 एंड 3x प्लस 11। 9x स्क्वायर का 3x, एक बार माइनस एक बार प्लस। कोई पहले प्लस लेता है बाद में माइनस लेता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आंसर भी राइट ही होगा। ठीक है, अब इस मेथड के दो सम आपको होमवर्क में है। मैं ये बता दूं, आज मैं जो होमवर्क दे रहा हूं वो आपको रफ बुक में करने हैं, फेयर बुक में नहीं करना। ठीक है, एंड उसके फोटोज खींच के मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करोगे 9016414447। ठीक है, होमवर्क है 36x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर एंड सेकंड वन होमवर्क है 9y स्क्वायर माइनस 169। ठीक है, ये दोनों सम आपको होमवर्क में करने हैं। अब सेकंड मेथड, दो मेथड में बस एक ही चीज है, या तो पहले कॉमन आउट देखो, अगर कॉमन आउट नहीं होता तो आपको क्या करना होगा, कंपलसरी कॉमन आउट अगर नहीं होगा तो कंपलसरी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मेथड ही होगी। अब सेकंड मेथड है इफ देर आर 3 टर्म्स, कितने टर्म्स होने चाहिए, 3 टर्म्स, मतलब ट्राइनोमियल हो। इफ देर आर 3 टर्म्स, अगर 3 टर्म्स हैं एंड नो कॉमन थिंग इन टर्म्स, देन देर आर 2 मेथड्स। यहाँ पे 3 टर्म्स में 2 मेथड आएंगी, वो आप पहले पढ़ चुके हो। फर्स्ट वन इज परफेक्ट स्क्वायर मेथड, 9th में मैंने डिस्कशन करवाई है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड में क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। देर आर 3 कंडीशन टू चेक गिवन ट्राइनोमियल, मतलब पोलिनोमियल इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। गिवन पोलिनोमियल जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, वो चेक करने की टोटल 3 कंडीशंस हैं। कौन कौन सी 3 कंडीशंस हैं वो देख लीजिए। सबसे पहली कंडीशन है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म शुड बी अ पॉजिटिव, मतलब दोनों की साइन पॉजिटिव होनी चाहिए, एक की नेगेटिव एक की पॉजिटिव नहीं चलेगा। एंड थर्ड कंडीशन है मिडल टर्म मस्ट बी एज अ फॉर्मूला, मिडल टर्म फॉर्मूला के हिसाब से होना चाहिए। मिडल टर्म का फॉर्मूला है +or-2 इंटू अंडर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू अंडर रूट ऑफ लास्ट टर्म, स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट टर्म। ठीक है, ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो होती हैं तो ही परफेक्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई होगी। अगर 3 में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होती तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं हम इसके सम। फर्स्ट वन है x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36। देखिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, है दोनों परफेक्ट स्क्वायर, ये x का है ये 6 का है। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म शुड बी अ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, आगे की साइन देखनी होती है, कोई पीछे मत देखना। 36 के आगे भी प्लस है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो प्लस। मिडल टर्म मस्ट बी एज अ फॉर्मूला, मिडल टर्म हम देख लेते हैं +or-2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म, स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म होगा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट टर्म होगा 6, तो 2 इंटू एक्स इंटू 6, 2 6 का क्या होगा 12x है। तो अब इसको आपको डायरेक्ट फैक्टराइज करना है, मेथड आपको पता है, मैं सिर्फ यही बता रहा हूं कि ये कब अप्लाई होगी। फैक्टराइजेशन कैसे होगा, इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म x, साइन ऑफ मिडल टर्म माइनस एंड स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट टर्म एंड होल स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर x माइनस 6 होल स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ये बहुत कम यूज होगी। सेकंड वन है 25y स्क्वायर माइनस 70y प्लस 49। इसमें भी देखिए फर्स्ट एंड लास्ट की साइन पॉजिटिव है, फर्स्ट एंड लास्ट में स्क्वायर रूट निकलता है, ये 5y और ये 7। अब इसमें मिडल टर्म का फॉर्मूला +or-2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब 5y, 2 इंटू 5y मतलब 10y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट टर्म, स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट टर्म है 7, 10y इंटू 7 मतलब 70y।
तो मिडिल टर्म भी फॉर्मूला के हिसाब से है, तो इसमें भी क्या होगा, इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म साइन ऑफ मिडल टर्म स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट टर्म होल स्क्वायर। हो गया ये भी। अब वैसे ही दो सम आपको होमवर्क में है, ये भी रफ बुक में करने हैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एंड 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। ठीक है, ये कहीं पे एज अ आइडेंटिटी भी यूज होती है, आप आइडेंटिटी पढ़ चुके हो। ये एक्चुअली आइडेंटिटी है, फैक्टराइजेशन एंड एक्सपांशन बोथ आर कन्वर्स प्रोसेस एंड उनकी जो सिचुएशन है वो सेम होती है। ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल होती है। अब हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए वापस अब हम जाएंगे सेकंड मेथड में। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें क्या करना है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें क्या करना है, देन सेकंड मेथड अप्लाई करनी है। कौन सी है सेकंड मेथड, स्प्लिटिंग मेथड। इफ गिवन ट्राइनोमियल इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन वी हैव टू यूज स्प्लिटिंग मेथड। एक बात मैं बता दूं आपको, किसी को बोलना नहीं। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर का सम आप स्प्लिटिंग मेथड से करो तो भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा। अब स्प्लिटिंग मेथड में करना क्या है वो मैं आपको बता दूं। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पता चल जाता है, लास्ट का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। तो अब हमें क्या करना होगा, ये मेथड 9th में आप पढ़ चुके हो, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट का, 21 1 जा 21, सिर्फ कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई 21। अब हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट की साइन देखो प्लस, तो 21 के ऐसे दो फैक्टर्स, 21 के ऐसे दो फैक्टर्स जिसका यहाँ पे प्लस है तो सम एडिशन, अगर यहाँ पे माइनस होता तो सब्ट्रैक्शन, जिसका एडिशन 10 हो। 21 के ऐसे दो फैक्टर्स आपको यहाँ पे नहीं करने, रफ पेज में करना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 3 जा, इनका एडिशन भी 10 होता है। अब साइन की बारी, अगर लास्ट में प्लस है तो दोनों को मिडल टर्म जैसी, लास्ट में प्लस है तो दोनों को कैसी देंगे, मिडल टर्म जैसी। अगर लास्ट में माइनस होता तो क्या करते, बड़े को मिडल टर्म जैसी। ठीक है, चलिए अब हम आगे जाते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x, ये मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। माइनस 10x का हमने क्या कर लिया, माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21। अब पहले दोनों में से क्या कॉमन आउट होगा, x कॉमन आउट होगा तो बचेगा क्या, x माइनस 7। फिर इधर से कॉमन, इधर माइनस है तो माइनस, इन दोनों में से कॉमन आउट होगा 3 कॉमन आउट होगा तो बचेगा वो ब्रैकेट में, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे माइनस कॉमन आउट किया है तो साइन चेंज होगी तो ये प्लस हो जाएगा। सो x माइनस 7। ठीक है, हो गया। अब पूरा ब्रैकेट कॉमन आउट x माइनस 7 वाला, ये मेथड हम 9th में भी कर चुके हैं, इसलिए वापस थोड़ा स्पीड में करवा रहा हूँ। x माइनस 3, इट इज़ द आंसर x माइनस 7 एंड x माइनस 3। ठीक है, अब हम आगे जा रहे हैं सेकंड सम पे, 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9। ये देखिए फर्स्ट एंड लास्ट की साइन पॉजिटिव नहीं है, अगर दोनों की साइन पॉजिटिव नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें कौन सी मेथड अप्लाई करनी होगी, स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई, 4 9 जा 36, 36 के ऐसे दो फैक्टर्स, यहाँ पे माइनस है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन, 36 के ऐसे दो फैक्टर्स जिसका सब्ट्रैक्शन 9 होना चाहिए। 36 के ऐसे दो फैक्टर्स में करूँगा तो मुझे मिलेंगे 12 एंड 3। देखिए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी 9 हो जाता है, 12 एंड 3 का। तो देखिए ये क्या होगा, 4x स्क्वायर। अब साइन की बारी, लास्ट में माइनस है तो बड़े को साइन मिडल टर्म जैसी, बड़े को मिडल टर्म जैसी देंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। अब 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3x माइनस 9 हो गया। अब पहले दोनों में से क्या कॉमन आउट होता है, 4x कॉमन आउट तो बचेगा वो ब्रैकेट में, यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 3, 4 3 जा 12, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, डिवाइड करना है, 12 डिवाइड बाई 4, प्लस इन दोनों में से कॉमन आउट होगा 3 तो बचेगा वो ब्रैकेट में x माइनस 3। तो अब पूरा ब्रैकेट x माइनस 3 कॉमन आउट तो बचा क्या, इधर बचा 4x और इधर बचा प्लस 3। ये हो गया, सम इज ओवर। इसी मेथड के भी दो सम आपको होमवर्क में है। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। ठीक है, ये भी आपको फोटोज खींच के रफ बुक में करके मुझे भेजने हैं। अब चार टर्म,
हालांकि 4 टर्म वाली मेथड इस चैप्टर में आपको शायद नहीं यूजफुल होगी, लेकिन फिर भी हम करवा रहे हैं। 4 टर्म में 2 मेथड हैं। कितनी मेथड हैं? 2। पहली है 2 की पेयर बनाओ और कॉमन आउट करो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं पहले दोनों में से क्या कॉमन आउट हो रहा है? एक्स स्क्वायर, और बचेगा क्या? एक्स प्लस 4, और इधर कॉमन आउट होगा +3, बचेगा क्या? एक्स प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे ये होगा कि पूरा ब्रैकेट कॉमन आउट हो जाना चाहिए, पूरा ब्रैकेट सेम होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम इस मेथड से सम नहीं कर सकते, तो वापस वही होगा, एक्स स्क्वायर +3 बचेगा वो। इट इज़ ओवर। अगर यहाँ पे ब्रैकेट सेम नहीं आता तो इस मेथड को आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सेम वे यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आउट होगा? 6 में से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2x² कॉमन आउट होगा। इधर बचेगा x माइनस इधर बचेगा 2, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आउट होगा? सॉरी, 2 कॉमन आउट किया तो इधर 3x बचेगा, 3x माइनस 2, प्लस इन दोनों में से कॉमन आउट होगा 3, तो इधर भी क्या बचेगा? 3x माइनस 2। अब देखिए ब्रैकेट सेम हो गया, 3x माइनस 2, तो बचेगा क्या? 2x² + 3। इट इज़ द आंसर। अगर यहाँ पे ब्रैकेट कॉमन नहीं होता तो हमें ये मेथड हम नहीं कर सकते। तो कौन सी मेथड आएगी? तो मेथड आएगी रिमाइंडर थियरम वाली। कौन सी आएगी? रिमाइंडर थियरम वाली। वो एक्चुअली थोड़ी सी लॉन्ग मेथड है, मैंने गलती से यहाँ पे स्पेस कम रखी है, इसलिए मैं सामने जाऊँगा। फर्स्ट वन सम जो है उसके ऊपर मैं जा रहा हूँ। फर्स्ट वन मैंने लिखा है 4x³ + 5x² + 3x माइनस 12। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम वापस जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में से कुछ कॉमन आउट नहीं होता, तो यहाँ पे रिमाइंडर थियरम वाली मेथड करेंगे तो पहले क्या है इसमें डिसाइड करना होगा कि इसका फैक्टर x+1 है या x-1 है। पहले क्या देखना होगा? सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट। 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12 माइनस 12 0 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स, सम ऑल ऑफ कोएफिशिएंट्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 4 + 5 + 3 - 12 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0। तो इसका मतलब ये हुआ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ x-1 जो है वो p ऑफ x का क्या है? फैक्टर। ये भी मेथड आप पढ़ चुके हो 9th में। अगर नॉट इक्वल टू 0 होता तो यहाँ पे x+1 आता, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है। अब चलिए हम आगे जाते हैं। अब क्या करना है? x-1 डिसाइड हो गया, तो अब यहाँ पे आपको ऐसे करना है, रिमाइंडर थियरम वाली मेथड वापस याद दिलवाता हूँ। पहले सारे कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, 4 5 3 एंड -12। अब यहाँ पे x-1 फैक्टर है तो हम यहाँ पे +1 लेंगे। अगर +1 होता तो यहाँ पे -1 लेते। ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे 0 से, पहले 0 रखना है। अब 4 + 0 क्या होगा? 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, 1 4 जा 4, और ये हमें रखना होगा यहाँ पे। अब 5 + 4 क्या होगा? 9, 1 9 जा 9, 3 + 9 क्या होगा? 12, 1 12 जा 12, ये लास्ट में 0 हो जाएगा, ये रिमाइंडर होगा हमारा। अब रिमाइंडर तो 0 ही होगा क्योंकि x-1 इज अ फैक्टर, x-1 फैक्टर है। तो अब क्या करना होगा? ये कांस्टेंट होगा, इसको आपको x की 1 पावर देनी होगी और इसको x² बढ़ते जाना है। यहाँ पे x की 0 पावर, x की 1 पावर, x की 2 पावर, लेकिन x की 0 पावर लिखना नहीं है। सो इसका मतलब हम क्या करेंगे? हम पता है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x³ + 5x² + 3x माइनस 12। उसके नीचे लिखेंगे, ये जो आया वो लिखेंगे 4x², बीच में साइन नहीं है तो +9x + 12, एंड इसका दूसरा फैक्टर है x-1। ठीक है, हो गया, ये हो गया फैक्टराइज। इट इज़ ओवर। अब सेकंड वन में इसमें देखता हूँ। अब सेकंड वन आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, ये सम होमवर्क में आपको करना है 7x³ + 9x² - 2x - 4। ठीक है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है।
नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तब जीरोस फाइंड आउट करेंगे, फिर रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब ये नोट्स बहुत यूज़फुल होगी, आपकी फेयरबुक में कंपलसरी ये नोट्स होनी चाहिए, ठीक है। और आपको जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूँ वैसे आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, कंटेंट के लिए वो इस वीडियोस का यूज़ कर सकते हैं। एंड हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।